उत्तर भारत में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की रामलीलाएं होती हैं, सबकी अपनी विशेषता है। लेकिन खास बात यह है कि कुछ ऐसी रामलीलाएं हैं जहां पर उनकी जो साज सज्जा है और उनसे जुड़े हुए जो प्रसंग हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं में से एक है लखनऊ के चौक की ये रामलीला, जिसमें अभी हम देख रहे हैं। वैसे तो रामलीला के रिहर्सल हो ही रहे हैं, लेकिन सराफा मार्केट में इसकी तैयारी चल रही है। वो इस तरह से कि ये जो चांदी के मुकुट और चांदी के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो रामलीला में राम हो, लक्ष्मण हो या हनुमान जी हो या रावण हो, सब इन्हीं को लेते हैं। और ये इतने पुराने हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनकी उम्र से भी ज्यादा पुराने हैं और ये परंपरा साल दर साल चली आ रही है। राजकुमार जी इस रामलीला से भी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं, और अभी हम देख रहे हैं आपके हाथ में जो गदा है, तो चांदी के जो ये अस्त्र शस्त्र हैं, ये चौक की रामलीला की विशेषता है। हाँ, यकीनन ये चौक रामलीला की विशेषता है, क्योंकि ये चौक की जो रामलीला है ये खुनखुन जी परिवार के द्वारा शुरू की गई थी 1937 में, और वो यूपी के एक बहुत बड़े ज्वेलर्स थे। तो उन्होंने जब रामलीला शुरू करी और उसके बाद अस्त्र शस्त्र उन्होंने और अपने जो उनके साथी लोग थे सर्राफे के कारोबार में, उन्होंने चांदी के अस्त्र शस्त्र, मुकुट, धनुष, तीर, तलवार सब बनवाए। और वो आज तक के कुछ ऐसे उसमें से आभूषण वगैरह हैं जो आज तक चल रहे हैं। आभूषण है, लेकिन अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम यहाँ तीर धनुष देख रहे हैं। आपके हाथ में जो गदा है, ये हनुमान जी की गदा है, कितनी पुरानी? ये गदा मेरी उम्र से पहले की है। मेरी उम्र इस समय 60 साल है और मैं समझता हूँ 65 से 66 67 साल पुरानी ये गदा है। और इसको हमेशा से हनुमान जी जो लक्ष्मण शक्ति के अभिनय के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, वो इस गदा को लेकर के जाते हैं। और ये गदा का हमारी रामलीला में बहुत विशेष महत्व है। इसको लोग हनुमान जी की गदा, लेकिन हनुमान जी की ही भांति इसका पूजन अर्चन करते हैं और इसको पूजा जाता है। बिल्कुल, इतनी पुरानी ये परंपरा भी है कि इन्हीं अस्त्र शस्त्र को लोग लेते हैं जो रामलीला के पात्र होते हैं। यहाँ पर हम धनुष देख रहे हैं। वैसे तो जो रामलीला में तीर धनुष राम का आभूषण भी है और उनके शौर्य का, वीरता का प्रतीक भी है, लेकिन अनु जी ये जो है ये विशेष है, ये चांदी का है। और हर साल रामलीला से पहले आप लोग तैयारी करते हैं, सराफा मार्केट में भी तैयारी होती है, इनको बिल्कुल साफ किया जाता है, इनको निकाला जाता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जब हम इन अस्त्र को साफ आप करते हैं तो हमको लगता है, हम लोग के मन में फीलिंग आती है कि ये भगवान का शस्त्र है। और इसको कायदे से शिद्दत से करने के लिए हम लोग, यहाँ राजकुमार जी महामंत्री हैं, इनके घर आवास पे इकट्ठा होते हैं और यहीं से हम लोगों को मन में प्रेरणा आती है कि एक महीने कोई काम नहीं होगा, हम लोग इस रामलीला के लिए पूरी तरीके से, ये 89 ईयर्स रामलीला पुरानी हुआ है और हम लोग इसी में काम लगे और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है। विनोद माहेश्वरी जी, आपके हाथ में जो किताबें हैं, बुकलेट से हम देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी है, 1963 की है। क्योंकि रामलीला जैसा 1937 से होती रही है, लेकिन ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी और इसका विवरण भी, तो ये बेहद खास है। जो चांदी के जो ये आभूषण तो होते ही हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र हैं और उनका विवरण भी हम देख रहे हैं। बहुत पुरानी है और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये इसमें सब जिसने जो चंदा दिया, जो इसमें कार्य करने वाले थे, कार्यकारिणी के लोग, सब इसमें डिटेल मिल जाएगी। और पुराने लोगों का नाम देखने में हम लोग बड़ा खुशी होती है कि हम लोग उस परिवार से जुड़े हुए हैं, रामलीला परिवार से, कि हम लोग सब एक साथ, और हमारा परिवार तो इसमें रोल भी अदा कर चुका है, सारे परिवार के लोग। तो नाम है उनका, आप यही? हाँ, मैं देख रहा था कि हमारे पिताजी का नाम इसमें कैसे, उनमें नाम कैसे है और लोगों का नाम कैसे है। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि इस रामलीला में कोई पेड वर्कर नहीं होते, ज्यादातर सब जितने कलाकार होते हैं सब स्वेच्छा से कार्य करते हैं। बिल्कुल स्वेच्छा से कार्य करते हैं। राजकुमार जी, ये वैसे तो जो रामलीला के समय ये निकाले जाते हैं, लेकिन वैसे साल भर इनकी सुरक्षा भी आपको करनी होती है। इतने सारे आभूषण और अस्त्र शस्त्र हैं, तो इनको लेकर के लोगों में भी उत्सुकता तो रहती है जब ये निकलते हैं तो देखते हैं। वैसे किस तरह से आप साल भर इनकी? मैंने भी इसको, चूंकि मेरा भी ज्वेलरी का कारोबार है, तो हम इसको बहुत एक सेफ में रखते हैं, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू कम मायने रखती है, इसका पीरियड ज्यादा मायने रखता है। ये हमारे रामलीला परिवार की एक धरोहर है जिसको बचा करके रखना हम लोगों का दायित्व है, और हम उसको अपनी कोशिश भर पूरी तरीके से निभाते हैं और बहुत लॉकर में रख करके इसको बहुत सहेज करके रखते हैं, और साल भर इसको भगवान की ही तरह हम लोग भी पूजते हैं इसको।
हमारा यह मानना रहता है कि जिस तिजोरी में ये भगवान के अस्त्र शस्त्र गदा मुकुट इत्यादि रखे हैं, वो तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं रहती। बिल्कुल, ये भी एक बात है इस रामलीला से जुड़ी हुई, यानी ये भी एक परंपरा है। लेकिन अक्षय जी हमको बता रहे थे, क्योंकि वो भी इनको निकाल करके साफ कर रहे थे और देख रहे थे, तो ये आप युवा हैं, लेकिन क्या लगता है इतने पुराने ये जो आभूषण हैं, ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनको देख करके आपको भी गर्व होता है? क्योंकि आप बहुत ही गर्व महसूस होता है हम लोगों को भी कि हम ऐसी रामलीला से जुड़े हैं जहाँ इतने वैल्यूबल और इतने एंटीक इक्विपमेंट्स वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी गर्व महसूस होता है कि ऐसी संस्था से हम लोग भी जुड़े हैं। ये लगता है कि कितनी पुरानी ये है, तो एक जो धरोहर है उसको संजोने की तरह है ये। हाँ, उसको बिल्कुल हमें संभाल के रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। कैसे भी हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन सब में इसको अच्छे से अच्छे तरीके से रखें और जितना हो सके उसमें सपोर्ट करें हम लोग भी अपना। बिल्कुल, तो ये हम देख रहे हैं, ये कुंडल है इस तरह के, क्योंकि ऐसे रामलीला में जो पात्र हैं वो इनको धारण करते हैं। ये मुकुट है जो धारण करते हैं, तीर धनुष है और सबसे खास हनुमान जी की गदा है। तो ये वो चीजें हैं जो रामलीला के पात्र धारण करते हैं और उनको लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ पर होती है। हर बार रामलीला से पहले दशहरे के दिन ये रामलीला यहाँ पर शुरू होती है और उससे पहले इनको सजाने का, संवारने का, साफ करने का जो काम है वो होता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी धरोहर को संरक्षित किया जाता है, वैसे ही चौक की रामलीला के लिए जो साल दर साल होती रही है और उसमें यही आभूषण और यही अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त होते हैं, उनको लेकर के भी तैयारी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।